सो द एग्जाम्पल वी हैव इज़, यहाँ पर ये दिया गया है कि tan A जो है वो 4:3 है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड करने हैं एंगल A पर। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम, अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है तो यहाँ हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं कुछ इस तरह से। सो एक चीज़ यहाँ पर इसमें होगी कि अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो इसमें एक एंगल A होगा, लाइक हम मार्क कर लेते हैं कि ये एंगल A है, ये B होगा और ये C होगा। तो B पर ये ट्रायंगल 90 डिग्री है। हमसे ये कहा हुआ है कि tan A जो है, यानी कि tan A ये वाला एंगल जो है ये 4/3 है। आपने अभी क्या देखा कि जो tan होता है, वो tan A जो होता है वो होता है एक्चुअली में ऑपोजिट साइड, यानी कि ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट और ऑपोजिट किसके, जिस एंगल का हम ये चेक कर रहे हैं रेशियो। सो एंगल ए के ऑपोजिट साइड तो है यहाँ पर BC और एडजेसेंट साइड है यहाँ पर AB। सो अब हमें ये कहा हुआ है कि BC अपॉन AB जो है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि BC अपॉन AB जो है वो हमारा गिवन है 4:3। यानी कि कहने का ये मतलब है कि अगर BC 4 होगा तो AB 3 होना चाहिए। रेशियो का एक्चुअली में ये मतलब होता है। लेकिन अगर BC 8 होगा तो AB क्या होगा, 6। ये चीज़ आपने बहुत पहले से देखते आए हैं आप। सो अगर हम मान लेते हैं अगर BC हमारा 4 है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये 4 है। आप यहाँ 4K भी लिख सकते हैं क्योंकि ताकि रेशियो इक्वल आ जाए। अगर आप K ना भी लिखेंगे तो भी रेशियो यही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको रेशियोज़ ही बतानी है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो BC अगर 4 है तो AB जो है वो 3 होना चाहिए। सो 4 और 3 हमने कुछ इस तरह से ये अज्यूम कर लिया। नेक्स्ट इज़ दैट कि हमें बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बतानी है। लाइक अगर हम साइन से स्टार्ट करें तो साइन जो होता है वो होता है साइन A हमें बताना है, इसी के साथ साथ हमें कॉस A बताना है, फिर tan A हमें पता है। हमने देखा था साइन का जो ऑपोजिट होता है वो होता है कोसेक। तो कोसेक A यहाँ पर हमें डिटरमाइन करना है, इसके बाद सेक A हमें यहाँ पर डिटरमाइन करना है, एंड लास्ट कॉट A हमें यहाँ पर डिटरमाइन करना है। तो हम डायरेक्ट वैल्यूज़ यहाँ से डिटरमाइन करते हुए आएंगे। तो अगर हम साइन A देखें, क्योंकि हमें tan A पता है, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम साइन A देखें तो साइन A जो होगा वो होगा ऑपोजिट साइड, यानी कि जो यहाँ पर ऑपोजिट साइड है एंगल A के 4 डिवाइडेड बाय AC। तो एक तरह से यहाँ हमें AC कैलकुलेट करना होगा। सो अगर आप AC कैलकुलेट करेंगे तो वो किस टाइप से करेंगे, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पर AC का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होना चाहिए 4² + 3²। ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पर होना चाहिए। सो AC का स्क्वायर आपका आ जाएगा इक्वल 25, दैट इज 16 + 9। सो इसी अकॉर्डिंग AC जो है आपका वो आ जाएगा यहाँ से 5, क्योंकि हम रूट कर देंगे, हमें AC स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो AC चाहिए। सो AC की जो वैल्यू है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर AC जो है वो आ जाएगा आपका 5। तो 3 चीज़ें आपके पास आ गई, और वी कैन से तीनों साइड्स आपके पास आ गई। अब क्या करना है, अब बस डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करनी है, इससे ज़्यादा अब कुछ करना ही नहीं है। तो साइन A जो होता है वो होता है ऑपोजिट साइड, यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 5। तो साइन A आपका आ जाएगा यहाँ से, दैट इज़ 4/5। कॉस A अगर देखें तो कॉस A आपने देखा ये होता है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, और वी कैन से 3/5। तो ये हो जाएगा 3/5। नेक्स्ट अगर tan देखें तो tan हमें गिवन है, tan की वैल्यू है दैट इज़ 4/3। ये 3 रेशियोज़ तो आपने निकाल लिए। आपको पता है साइन का बिल्कुल रेसिप्रोकल कौन होता है, यहाँ पर कोसेक। तो कोसेक हो जाएगा 5/4। नेक्स्ट सेक हो जाएगा 5/3, एंड लास्ट कॉट हो जाएगा 3/4, क्योंकि ये आपस में ऑपोजिट और वी कैन से रेसिप्रोकल्स होते हैं एक दूसरे के। तो सिंपली आप इन टाइप के क्वेश्चंस को इस टाइप से कर सकते हैं।